मुझसे ज़ायशा अब्दुल्ला और मैं हूँ आर्टबाग की फाउंडर एंड सीईओ फॉर आर्टबाग। आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी नदीम साहब से। नदीम साहब एक वायर ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं और जैसे कि हम आर्टबाग एज फीचर करते हैं बिजनेसेस को, आर्टिस्ट को, क्राफ्ट्समैन को, टू एम्पावर देम, टू एम्पावर द जर्नी, टू फाइंड इंस्पिरेशन इन देम एंड टू गेट देम द एग्जैक्ट रिकग्निशन दैट दे डिमांड एंड दैट दे डिजर्व। तो हम आपको आज इंट्रोड्यूस करते हैं नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब आप प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा। बेसिकली मेरा ये आर्ट वर्क है और मैं पिछले 10-12 साल से ये इस फील्ड के अंदर हूँ, काम कर रहा हूँ इसके अंदर। अ, इसको सिंपल मतलब वायर आर्ट ही कहते हैं और इसी नाम से ये मशहूर है और इसी नाम से लोग इसको जानते हैं। सही। तो वायर आर्ट आपका बिजनेस है, पैशन है, स्किल है, आपने कब शुरू किया इसको? इसको तकरीबन मुझे आज से 12 साल पहले मेरी जॉब थी एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सही। और अब ये है कि एक वक्त आ गया था कि वो फील्ड ख़त्म हो गया था पाकिस्तान के अंदर हम्म। और उसके बाद मैंने ये चूँकि मुझे बचपन से आर्ट वर्क का शौक़ था और मैं पेंटिंग बनाया करता था, सही। इस तरह की चीज़ बनाया करता था। वही चीज़ जो है ना इस एज में आकर मेरे उसने मुझे बेनिफिट दिया। ये चीज़ मैंने शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने काम कर रहे माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत एग्जीबिशंस में देखा है। हैं। आप माशाल्लाह लाहौर में तकरीबन हर एग्जीबिशन में जाने जाते हैं, तो इसी वजह से हमने आपको आज यहाँ इनवाइट किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि अब आपको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ज्वेलरी में आ जाना चाहिए? ये ऐसा है कि जब मेरी जॉब खत्म हुई तो उसके बाद मैंने एक शॉप लोकल मार्केट के अंदर बनाई और मैंने दो चीज़ों को मैंने फोकस किया था, बैग्स और ज्वेलरी का। तो जैसे रूटीन में होता है कि लोकल मार्केट से होलसेल मार्केट से चीज़ें लाई और हमने बेचना शुरू कर दी। मैंने कुछ चीज़ें देखी कि कुछ लोग वहाँ पर अपनी चीज़ें बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई और मैंने कहा क्यों ना इस पर काम किया जाए बजाय हम वो रूटीन का काम करें। तो फिर मैंने थोड़ा-सा इस पर वर्किंग की। उस वक़्त तक मुझे वायर आर्ट का या बिल्कुल एक कंसेप्ट मेरे ज़हन में नहीं था कि ये चीज़ जो मैं बना रहा हूँ ये एक आर्ट वर्क है प्रॉपर। जब मैंने इसको शुरू किया तो वहीं पर दुकान पे बैठ कर ट्राई करते फिर एक दिन रिंग बन गई, मुट्ठी बन गई, ये तो वाक़ई बन गई। तो फिर थोड़ा-सा मैंने नेट पर सर्च किया, देखा तो ये तो बाकायदा आर्ट है ये। बिल्कुल तो है। फिर बस वो एक एक लाइन मैंने पकड़ ली, मैंने कहा इस पर काम किया जाए, ये कहीं भी किसी भी हमें नज़र नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। सही। कितना टाइम हो गया आपको वायर ज्वेलरी में? तकरीबन 12 साल 12 साल, कोविड से पहले। माशाल्लाह। सही, सही। तो आप ये सिर्फ लाहौर के ओरिजिनेशन में काम कर रहे हैं या आपने मल्टीपल प्लेसेस पे काम किया है, और आपका इसके लिए कोई शोरूम या कोई आउटलेट या कोई इस तरह की रिटेल्स है, या फिर जी। आप इसको सोलली एग्जीबिशंस के थ्रू करते हैं? अ, इसका आंसर यही है कि मैं सिर्फ एग्जीबिशंस के अंदर ही कर रहा हूँ। इस काम को थोड़ा-सा मैंने जब तक मेरी शॉप थी, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मैंने देखा कि जो शॉप है वो एक जगह पर बैठकर दुकान करना वो बड़ा महदूद एरिया रह जाता है। तो मैंने हम्म। इसको पूरे लाहौर के अंदर जहाँ अप्रोच हो वहाँ तक किया जाए। तो एग्जीबिशन मुझे एक रास्ता नज़र आया और वाक़ई इतना फिर एग्जीबिशन का काम करना शुरू किया कि शॉप तो मैंने छोड़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लाहौर के अंदर जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह वहाँ पर हम कर रहे हैं और सही। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कामयाब कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नदीम साहब, आप इस्लामाबाद, कराची या कोयटा या कहीं और एग्जीबिशंस में लेके गए हैं वायर ज्वेलरी को? अ, अभी तक तो लाहौर में ही किया है क्योंकि लाहौर ही ख़त्म होने को आ रहा है। सही। लाहौर माशाल्लाह बिल्कुल। ये यहाँ पर इतना वॉल्यूम है और इस चीज़ों को इतना लोग पसंद करते हैं, इतना काम होता है हमें कि अभी फुर्सत ही नहीं कि दूसरे शहर में करें, लाहौर का ही किया हुआ है, लाहौर में ही कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नदीम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब ज्वेलरी के ऊपर काम करना शुरू किया, तो ओवर द टाइम ज्वेलरी कैसे इवॉल्व हुई है? क्योंकि पहले हमारे पुराने टाइम्स में कुंदन की ज्वेलरी जी और जी। स्टोन, पत्थर बहुत ज़्यादा
तराश के और डिफरेंट वेज में होता था। मेटल जो है वो कदरे एक इवॉल्व्ड मटेरियल है, ये इनोवेटिव मटेरियल है। तो मेटल की हिस्ट्री ऑल्दो बहुत पहले टाइम से आती है, लेकिन जब से पाकिस्तान में हमने शुरू में मेटल को एज अ डिफरेंट मटेरियल देखा। तो आपका इसके बारे में क्या रुझान मैंने इस चीज़ में एक चीज़ को मैंने एक ही चीज़ को फॉलो किया, और मैंने ये था कि अगर जब मैंने ये आर्ट वर्क शुरू किया, अगर तो मैं वो रवायती चीज़ों पर ही चलता तो अ, फिर मेरा मेरा भी वही हाल होना था जो रवायती चीज़ों का हो रहा है? है। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल ही बाकी चीज़ों से हट कर लेकर चलें। उसका अपना एक ज़ेन आप बनाना पड़ता है आपको, अपना उसको खुद ही करना पड़ता है इसको। अगर मैं उस चीज़ पर जाता कि जो हमारे यहाँ जो रवायती तरीक़ाकार है, तो कामयाब नहीं हो पाता मैं। उसकी वजह ये है कि मैंने शुरू में किया तो मैंने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर 12 रिंग्स मैंने अपनी बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनाई, और एक लाहौर से बाहर एक एरिया में बेची मैंने, एक बड़ा शहर नाम नहीं लूँगा। वहाँ बेची मैंने कि अपने दोस्त को, यार वहाँ पर जाकर आप ये ज़रा मार्केट की हाव ना हो तो लो कि ये क्या इसका रिज़ल्ट है। तो जब उसने प्राइस बताई, वो कहने लगे अच्छा ये दर्जन का ये रेट होगा। तो हुआ था कि वो उनके ज़हन में ये था कि जो ये प्राइस कह रहे हैं ये दर्जन का तो रेट हो सकता है, उनके कंसेप्ट नहीं था। फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं उसी चीज़ों को देखूंगा, वही तरीके का जिस तरीके से आम ज्वेलरी बनाने वाले जो कि हमारे यहाँ वही बेच रहे हैं, तो फिर हमें भी रिस्पॉन्स रिजल्ट वही मिलेगा। इसको हट के किया जाए, और हट हट के करने में जो हमारे पास सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म जो हमें मिलना था या मिला है, वो एग्जीबिशन ही है। बिल्कुल। एग्जीबिशन के अंदर इसको समझने वाले लोग आते हैं। एक वो तबका आता है जो कि एक हर चीज़ को एक नए अंदाज में देखना चाहता है कि अच्छा ज्वेलरी ऐसे भी बनती है, हम्म। ऐसे भी काम होता है, ये भी ज्वेलरी है। तो फिर वो हम अपना एक नई पूरी फील्ड इजाद कर लेते हैं, ये इस कंसेप्ट को सही। लेकर। और मेरे ये अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर लाहौर के पूरे पाकिस्तान के अंदर जब मैं इनके वायर आर्टिस्ट ढूंढने शुरू किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि 5 भी नहीं टोटल पूरे पाकिस्तान में, हम्म। 5 भी नहीं है, 5 से भी 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 आर्टिस्ट अभी तक मुझे पूरे पिछले 10 साल में मिल सके हैं कि ये भी जूनियर के वायर आर्ट का कर रही, ये भी वायर आर्ट का कर रही है, ज़िंदगी जाने के हो गया। और जब मैंने यही बात अपने जो मेरे रिलेशंस वगैरह जिनका आर्ट वर्क देखता था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लाहौर में कितने आर्टिस्ट हैं? मैंने कहा मैं वाहिद बंदा हूँ। तो वो जबरदस्त। परेशान हो गए कि ये फिर तो आपकी फिर मौजें होंगी कि आप अकेले कर रहे हैं। क्या ठीक है। तो नदीम साहब, ये आपने सीखा किधर से, ये फन, ये हाँ, स्किल? ठीक सीखा कहाँ से? एक तो ये मैंने ज़िक्र किया अभी पहले कि मैंने शॉप थी, और वहाँ पर बैठकर जब फ़ारिग टाइम होता था तो मैंने ये वायर से कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने शुरू की। मैंने चूँकि होलसेल मार्केट के अंदर ये देखा कि वहाँ पर कुछ लोग कोई चीज़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और कुछ ख़वातीन घरों में बैठकर ज्वेलरी बनाती हैं और वो जाकर होलसेल मार्केट में वो सेल कर देती हैं। तो मैंने कहा क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उसी आइडिया को लिया और फिर मैंने थोड़ी-सी बनाना शुरू की, तो वो बनती गई, और आपके सामने है। नदीम साहब, आपको मैं इसके साथ साथ बताती चलूँ कि ज्वेलरी मेकिंग अब हमारे यहाँ पर एक पूरी 4 इयर्स डिग्री कंसिडर की जाती है। 4 साल बाद स्टूडेंट पढ़ के और सीख के फिर वो ज्वेलरी मेकिंग की डिग्री उसको मिलती है। जी, बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह सेल्फ लर्नड एक पर्सन हैं, तो हमें और सब लोगों को आप पे फ़ख्र है कि इतना जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त काम आप करते हैं। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं जब आप ज्वेलरी को लेके आए, मेटल की ज्वेलरी लेकर आए लाहौर मार्केट में? जी, तो जी। ऑब्वियसली मार्केट इज नॉट वेरी फ्रेंडली, वो इतना सही बात। आसानी से किसी को आने नहीं देती। और एक चीज़ जो चल रही होती है, जैसे अब हमारे सामने इचरा मार्केट है और करीम ब्लॉक मार्केट है, शालमी मार्केट है, तो वहाँ एक चीज़ है जो चल रही है रेंज में। तो आपकी मार्केट में प्लेसमेंट किस तरह से हुई? मैंने बिल्कुल एक अपने वो कहते हैं ढाई इंच की मस्जिद अलहदा बनाई है। हम्म। मैंने वो वाला काम किया है कि और मैंने अपना ही पूरा जो स्ट्रक्चर खुद ही जो है ना अपनी इमारत खड़ी की है। मैंने ये नहीं कि किसी की इमारत के ऊपर अपनी ईंटें लगाकर के ऊपर लौट डाला, नहीं। अगर मैं ऐसे करता तो मेरा भी वही हाल होना था। कोई भी चीज़ उसको हम्म। मतलब स्क्रैच से मैंने शुरू किया, और मैंने ये कि स्क्रैच को मैंने इसको डेवलप करते जाना और प्रॉपर बना के अब ये है। और मतलब मैंने ये मेरे सामने चैलेंज जो बड़ा था वो ये था कि जब होल लोकल मार्केट के अंदर 10 रुपए की अंगूठी बिक रही है,
₹20 की अंगूठी बिक रही है, एक मतलब कि मेड इन फलां-फलां आ रही हुँ, है तो बहुत सस्ती बिक रही है, तो मैं अपनी हाथ की बनाई चीज़ को किस कीमत तक बेच सकता हूँ? मैंने कहा सही चलें बात। अच्छा ये भी चैलेंज हुँ, लेते हैं। तो मैंने सिंपल पैटर्न से शुरू किया और उसकी उस प्राइस के नियर अबाउट चीज़ें रखकर उसको जो है उस पर काम शुरू किया। मुझे पता था कि मैं अगर एक शॉप पर बैठा रहूँगा एक एरिया में तो मैं नहीं इसको हुँ, डील कर सकूँगा या इनका मुकाबला नहीं कर सकूँगा। सबसे बड़ा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िबिशन्स ही थे। वहाँ सही गया, बात। वहाँ पर मैंने लगाया हुँ, और क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है कि हमारे यहाँ लाहौर के अंदर पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और फिर हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इस काम को देखा और उसको पसंद किया हुँ, और अब वक्त ये आया है कि किसी भी एग्जीबिशन के अंदर मेरे सामने अगर 10 स्टॉल लगे हों और वो फ्रंट पर बैठे हों, हुँ, मुझे एक साइड पर बिठा दें। हुँ, मैं खुद कहता हूँ मुझे एक साइड पर बिठा दें। हुँ, मेरा सारा कस्टमर घूम कर मेरे पास ही आता है। इतना हमारा चैलेंज है मैंने किया और ज़बरदस्त। इसमें ये कि सबको थका दिए। अब तो बल्कि ये वक्त भी आता है कहीं जहाँ मैं जाता हूँ एग्जीबिशन में लगाता हूँ तो अगले कहते हैं बोले साहब फिर आ गए, वो भगाने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। कि वो उनके पास मुझसे जो है मेरे पास कुछ ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं हुँ, या उनसे मैंने ज़्यादा ऊपर ले गया हूँ। उन नो डाउट उनके पास शाइनिंग होती है उनकी चीज़ों हुँ, की, चमक-दमक है, खूबसूरती है। लेकिन पायदारी मैंने अपने काम में रखी है और मेरा चैलेंज होता है कि 10 साल में, इन 10 वर्षों में मेरी मेरी जो चीज़ बनी है, अगर मेरा कस्टमर वापस दोबारा आता है, कुछ ये दिखाता है तो मैंने कहता है अगर कंप्लेन है तो अभी चेंज कर लें, नई हुँ, ले लें। आज तक सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत ज़बरदस्त बात है। हुई। नदीम साहब, आप अभी तक जितनी एग्ज़िबिशन्स में गए हैं, आपको सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और सबसे कामयाब एग्ज़िबिशन्स कौन-सी मिली हैं लाहौर में? डाची है, हरियाली है, कॉमन्स ये कराची बड़े है। नाम जी, जी। हैं, ये बड़े नाम नो डाउट कि पाकिस्तान में बेहतरीन का काम है बड़ा इनकी हुँ, बड़ी जो है वो इन्होंने आर्टिस्ट को बड़ा डेवलप किया उसको बहुत प्रमोट किया है लेकिन इससे हटकर हमारे यहाँ जो है जो लोकल कैंपसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर वहाँ पर भी जब ये आर्ट वर्क को हम लेकर गए हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ है बच्चों ने इससे सीखा और इससे सीखा और इसको उन्होंने बहुत पसंद किया और इस पर उनको उन्होंने देखा उनको पता चला कि अच्छा ऐसे ज्वेलरी बन सकती हुँ, है ये ज़हन में उनके डल गया हुआ और इसका रिजल्ट ये मुझे मिला है कि 7-8 सालों के अंदर बहुत सारे वो बच्चे जो कि ज्वेलरी में आए हैं ज्वेलरी के स्टॉल में आए हैं उन्होंने सेल्फ मेकिंग शुरू कर दी माशाल्लाह अब वेरी एक नाइस। नहीं है मैं हुँ, एक नहीं अब और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सेल्फ मेकिंग कर रहे हैं हुँ, और इतना मोस्ट उनका उनको बेहतरीन रिस्पांस मिला है कि वो मतलब कि सबको थकाते जा रहे हैं बच्चे ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो जो आपकी एक क्रिएटिव साइड ऑफ द बिजनेस है जिसमें आप खुद एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट को पूरा टाइम दे रहे हैं क्रिएटिंग द प्रोडक्ट फेज एंड देन द बिजनेस फेज, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस कैसे हो रही हैं? जैसे एक टाइम आप सारा हुनर आपका है, वो आप खुद बना रहे हो और दूसरी साइड पे आपने इसको सेल भी खुद करना है, जी जी तो ये सोनली वन मैन शो किस तरह से वन मैनेज मैन हो रहा शो है? हो रहा है इवन में शो ही करना था तो इसने कामयाब होना था अगर मैं इसके लिए वही के मैं बनाना शुरू करूं और आगे सेल करना शुरू करूं तो फिर मैं उसी सिस्टम में मैंने घुस जाना था जो कि हमारे यहाँ रवायती सिस्टम है होलसेल फलां चीज़ उधार ये चीज़ वगैरह तो उससे बचने का ये था कि फिर अगर मैं सेल पर आता तो बनाता कौन और अगर मैंने किसी और को किसी में लगाता तो वो नहीं वो उसने हैंडल करना उसको ये चीज़ नहीं कर सकता था वो तो इसको फिर स्टार्टिंग जब मैंने शुरू किया तो मैंने टोटली इसको यही किया खुद ही रॉ मटेरियल लेकर आना ढूंढना स्टडी करना उन चीज़ को बनाना और उसको बनाने के बाद उसको मैं ट्राई करता था कि आया ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये कामयाब भी है मतलब अच्छा भी है सही भी लगता है और इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी जब तक वो चीज़ जो है मसलन ये रिंग मैंने बनाई है तो मैंने इसको पहले ये देखा कि आया ये बन गई है आया ये प्रॉपर रिंग बनी है इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी अपनी तरफ से मेरी तसल्ली होती थी तो फिर उसको मैं अपने जो है एग्जीबिशन में लगाता था उसको तो ये मैं सही। वहाँ पर और फिर वो कामयाब रहा हम्म। सही रहा वेरी नाइस। बेहतरीन रहा ये था जबरदस्त। सर इट्स स्टिल वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट वायर ज्वेलरी में लाहौर में बहुत कम लोग मौजूद हैं और आप जो है सोली अकेले इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और देयर इज़ अ हेल ऑफ अ स्कोप, लेकिन आप इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं वायर ज्वेलरी इन फ्यूचर फैशन का इन तो आर्ट? फ्यूचर का तो मुझे रिस्पांस मिल रहा है
मैंने अभी ज़िक्र किया था कि मैंने बहुत सारे बच्चे जो नए एग्ज़िबिशन करना स्टॉल लगाना शुरू किए, ज्वेलरी बेचना शुरू की, बच्चियों ने स्पेशली, वो हैंडमेड कर रहे हैं। हुँ, वो हैंडमेड कर रहे हैं। वायर का काम कुछ वायर को भी यूज़ कर रहे हैं। मतलब टोटली मैं तो वायर ही कर रहा हूँ। वो साथ-साथ उन्होंने कुछ बीट वर्क और चीज़ों पर भी काम किया उन्होंने, और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो है वो जब मेरी मुलाकात होती है तो मुझे ये कहते हैं, अंकल हमने आपसे रिंग बनाना सीख लिया, हुँ, आपसे रिंग हुँ, बनाना मैं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये वर्कशॉप्स मैं कर रहा हूँ, आप आएँ वर्कशॉप ज्वाइन करें, सही। हमारी तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। वर्कशॉप्स की आपकी क्या डिटेल्स हैं? कहाँ पे जी, करवा रहे हैं? वर्कशॉप्स जो है मैंने 2 ढाई साल से, पिछले 2 ढाई साल से मैंने महसूस किया था कि अब इसको वर्कशॉप की जाए, इसको प्रॉपर इसको किया जाए। अब मैं इसको इस लेवल पर ले आया, तो इसको मैंने कामयाब करके दिखा दिया मार्केट हुँ, के अंदर कि ये कोई ये नहीं कह सकता कि वाई ज्वेलरी मार्केट के अंदर एग्जीबिशनों में नहीं जा सकती। हुँ, मैंने दिखा के रख दिया सबको। तो अब मैं वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, वर्कशॉप्स में माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं। इसके अंदर मैं एक छोटे से इदारे का नाम लूँगा, कागज़ अच्छा, लाइबा वजी का नाम है, वो चला रही है, और उसने काफ़ी मुझे उसने का सपोर्ट किया, और उसने काफ़ी वर्कशॉप हमारी कराई है। सही। उसको चीज़ पसंद भी आई है, और काफ़ी मैं उसका रिगार्ड करता हूँ, वो बहुत अच्छा उसने काम किया है। इसके अलावा एक दो और अदारों के साथ मैंने काम किया, तो वन डे वर्कशॉप्स की हैं। वन सही। डे वर्कशॉप्स के अंदर उनको बच्चों को हाउ नाउ बताया कि ये चीज़ है, हुँ, ये सिंपल वे से आप ये शुरू करें, इसको शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एडवांस लेवल पर ले जाएंगे। तो सही। जैसे जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे, अपने आप आपकी सफाई आती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब की हैं वर्कशॉप्स वगैरह। और ज़बरदस्त। अब तो बल्कि ये था कि लास्ट पिछले 1 साल पहले मुझे गवर्नमेंट के इदारे ने प्रिंसिपल ने मुझे राब्ता किया था, उन्होंने बच्चियों को एक पूरा सेशन था, माशाल्लाह को 20-25 बच्चियाँ थी, ये इनको आपने सिखाना है। मैंने कहा ठीक वेरी है। वो भी नाइस। मेरे लिए फर्स्ट था कि मैं इतनी तादाद में करा रहा हूँ, और फिर हमने मैनेज किया उसको। वो बच्चे जब उनके साथ रिंग बनाई मैंने देखी, तो वो बच्चे चले हो गए कि ये जो है ना ऐसे अच्छा ऐसे रिंग बन जाती है, ऐसे इयरिंग्स बन जाते हैं। मैंने कहा बेटा ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप जो परचेज करते हैं, आप ये चंद एक टूल्स लें, थोड़ा सा मटेरियल, आप घर बैठे ज्वेलरी बना सकते हैं, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत एंजॉय किया था उस हुँ, वर्कशॉप को हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि अब हम इस पोजीशन में अब आ गए हैं कि हम इसको इस लेवल पर भी वर्कशॉप कराना शुरू किया हम लोगों ने। ज़बरदस्त। वेरी नाइस। तो नदीम साहब, इसकी लेगेसी आप कैसे देखते हैं? जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ सीखना शुरू हो रहे हैं, और जी, जी। हाउ डू यू थिंक कि ये हम जो पहले से लेगेसी लेके आ रहे हैं वायर की, मेटल की, हुँ, जो कि अब वायर में कन्वर्ट होके एक इनोवेटिव नोवेलिटी बन रही है, जी, जी। तो आगे लेगेसी इसकी किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होगी? जब तक ये एग्ज़िबिशन्स वगैरह होंगी, जब तक बाज़ार के अंदर ज्वेलरी बिक्री होगी, ये चीज़ें साथ-साथ चलेंगी, और ये एक मुझे अब महसूस होना शुरू हो गया कि अब इस चीज़ ने, इस हैंडमेड ने बनी-बनाई चीज़ों की जगह लेना शुरू कर दी है, हुँ, और वो कामयाब होती जा रहा है। कोई एक भी जो है ऐसा नहीं मिला पिछले 4 सालों में कि जिसने हैंडमेड का शुरू किया हो और वो कहे मैं कामयाब नहीं हुआ। वो हुँ, बाकियों से ज़्यादा कामयाब जा रहा है। वो मुख्तलिफ हो सकता है आर्ट वर्क, वायर आर्ट हो सकती है, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करके बाज़ लोगों ने कुछ और चीज़ें भी बनाई हुँ, हैं, कुछ और डिफरेंट पैटर्न भी किए हैं, लेकिन वो कामयाब है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है, और यही जो है वो इसको मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चे कामयाब हो जाएँगे। आने वाले हुँ, वक़्तों में जो भी इस फ़ील्ड के अंदर आएगा, वो हैंडमेड को लाज़मी अपने इसको इसके साथ अटैच करेगा, और उसमें बच्चे खुद ब खुद इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट इसको लेते आ रहे हैं, उसमें ला रहे हैं वो चीज़ें वगैरह, सही, सही। जो कि अच्छा चीज़ है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि अब आपको माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं कि आप अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आते हैं या जो लोग अब अपने क्राफ्ट्स पे काम करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? बिजनेस को लेके, क्राफ्ट को लेके, हाथ से बनाई हुई चीज़ों को, जी, हैंडीक्राफ्ट्स। उनके सिर्फ मैं एक कहूँगा कि करें काम, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान करें कि जहाँ पर हमें जो हमारे ज़हन में बैठा हुआ है कि ये चीज़ पुराने वक्तों की होगी, ये हैंडमेड, ये नाकाम होगी, ये चीज़ है, उसके नाकाम होने की एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्रोशिया का काम हुँ, नहीं रहा, पुराने बुजुर्ग किया करते थे क्रोशिया का काम,
पुरानी माइयाँ किया करती थी, बुज़ुर्ग बैठे घरों में बैठी रहती थी, 12 वर्ष का काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है, कितने बन जाएँगे, कितनी सेल हो जाएगी। हुँ, ये बातें साबित करती है कि वो नाकाम हो गए। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को वो अगर आप उसमें एक चीज़ ले आएँ तो वो दोबारा अपनी पोज़ीशन में आ जाएँगे। मैं एग्ज़िबिशन में कह रहा हूँ क्रोएशिया की बच्चियाँ फूल बना के बेच रही हैं और उनकी इतनी सेल है हुँ, कि वो ज्वेलरी से ज़्यादा वो सेल ले रही हैं। बिल्कुल। वही चीज़ है क्रोएशिया वाला की है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि उस चीज़ को आप चेंज कर लें। हुँ, मकरामे दूसरी एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा मकरामे। मकरामे में हमारे यहाँ वो घरों की डेकोरेशन हुँ, बना करती थी। अब मकरामे में ज्वेलरी बनती है। वो बिल्कुल। कामयाब होगी। सिर्फ ये है कि वो पैटर्न आप चेंज कर लें, वो हुँ, उसका कह लें आप उसको मॉडर्न क्या कहते हैं उसको मॉडर्निज़्म में या इनोवेशन में इनोवेशन लेके उसमें चेंजिंग कोई नई चीज़ लेके आएँ नई चीज़ उसमें, ले आए बिल्कुल। नई चीज़ ले आए। हुँ, जैसे वो राहत फ़तेह अली खान साहब थे वो जो बड़े थे उन्होंने कव्वाली को एक नया टच दिया तो हुँ, एकदम बूम अप हुई। बिल्कुल। तो ऐसा ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज़रा-सी उस चीज़ को चेंज करना आपने। हुँ, उसमें जो अगर आप इस तरह सेम एक बच्ची से मुझे मिली तो उसको मैंने पेंटिंग वो ना पेंटिंग बनाते थे। अब पेंटिंग की बहुत ज़्यादा बल्क सेल नहीं है। हुँ, अक्सर बच्चे जब पेंटिंग के मुझे मिला करते थे तो वो कहते थे कि मैंने उनसे पूछा था कि बच्चे आपको क्या वॉल्यूम मिल रहा है? तो वो मुतमईन नहीं होते थे। हुँ, तो मैंने कहा सिर्फ आप एक चीज़ आप जो है ना इसका मीडियम चेंज करें। कहा अंकल ये क्या चीज़ होती है मीडियम? हुँ, मैंने कहा आप ऐसा करें आप पेंटिंग उस पर करते हैं ना तस्वीर के ऊपर हुँ, कैनवस के ऊपर आप उसको शर्टों पर पेंट शुरू कर दें और हुँ, बच्चों के ज़हन में जो उन्होंने आज कार्टून देखे हैं ना या और जो उन्होंने जो सेक्टों को उसकी इमेज बनाकर जो है ना पेंटिंग ही आपने करनी वो करना शुरू कर दें आपकी सेल ही नहीं खत्म होगी। हुँ, और फिर उन्होंने की बिल्कुल। जिन बच्चों एक दो बच्चों ने किया और उन्होंने कहा हाँ अंकल वाकई में फ़र्क पड़ा। सिर्फ ये चेंज हुँ, करना होता है। कोई भी आर्ट वर्क ज़बरदस्त। है वो कोई भी आर्ट वर्क डेड नहीं हुआ। उसको उसमें अगर आपने चेंजिंग ले आए हैं तो वो हुँ, आज जिंदा है विद चल रहा है। इनोवेशन थिंग्स कैन इनोवेशन गो की फॉरवर्ड। वजह उसके बगैर अलावा बहुत खूबसूरत बात कही आपने, वेरी नाइस माशाल्लाह। नदीम साहब, मैं आपसे इस बारे में ये भी पूछना चाहूँगी कि मीडियम्स की आपने बात की, क्राफ्ट की बात की, इनोवेशन की बात की, आपके कॉन्सेप्ट्स आर्ट को लेके कितने क्लियर हैं, तो क्या आपका किसी आर्ट स्कूल से ताल्लुक़ रहा है या आपने बचपन में कभी आर्ट जी प्रैक्टिस जी किया है? मेरी बेसिकली पेंटिंग का मुझे शौक था सही। और जो है मैं पेंटिंग किया करता था और हमारी फैमिली कुवैत में रही है ओह! और ज़बरदस्त। मैंने तकरीबन 8वीं तक कुवैत में पढ़ा हूँ। उस वक़्त तक वहाँ पर एक उनका एक उर्दू अखबार निकला करता था। एक था अरब टाइम्स का एक उर्दू पेज निकला करता था। तो मेरी पेंटिंग अक्सर मैं उस पे ना भेजा करता था तो वो लगा दिया करते थे। अभी भी मेरे पास उसकी जो कलेक्शन मौजूद है कि 1985 के अंदर 1982 82 के अंदर एक पेज एक इमेज तस्वीर मेरी लगी है छोटी-सी और ऊपर एक मोर की तस्वीर लगी है कि ये फलाँ स्कूल के बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है तो ये इस हफ्ते में ये बच्चे की पेंटिंग पास हुई है हमारे यहाँ। तो वो लगाते थे। सब बच्चे बेचते थे कुवैत से, लेकिन मेरी हर दफ़ा ज़बरदस्त, कामयाब होती थी। ज़बरदस्त। तो बस वो बचपन का शौक था और वो किया करते थे। काफ़ी अच्छा करता रहा हूँ। फिर एकदम वो फ़ील्ड चेंज हुआ, मेडिकल के फ़ील्ड में आया हूँ, होम्योपैथी की। अब और वही बस फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर दोबारा ये चेंजिंग की, दोबारा उसी चीज़ पे आ गए आर्ट वर्क के अंदर। मैंने वही बात कहूँ कि ये चीज़ जिसमें और मैं बहुत ज़ोर देता हूँ, अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जिस शोबे में वक़्त के साथ तब्दीली नहीं होती, वो जितना मर्ज़ी अच्छा शोबा होगा वो बैठ जाएगा। हुँ, होम्योपैथी के साथ भी मेरे शोबे के साथ भी यही हुआ। जब वो बैठने पर आया या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जी किसी जॉब करता था, उसके साथ भी यही हुआ। जब उसमें तब्दीली नहीं आई, वो बैठ गए। हुँ, वो नहीं सर्वाइव कर सके, लोग छोड़ के लोग हैंड टू माउथ हो गए, लोगों को थोड़ा यही आर्ट वर्क के साथ हो रहा है। तो लोग हम देखते हैं कि वो इतनी बुरी हालत में हैं। सिर्फ ये कि उसमें चेंजिंग ले आएँ, वो उतना कमाएँगे कि वो उनको समझ नहीं आएगी। सही, जी। सही, बिल्कुल सही बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है बल्कि आपने। नदीम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ट्रैक करना हो या आपको अदर देन एग्जीबिशंस अप्रोच करना हो तो आप व्यूअर्स को भी बताएं, और सिंस आर्ट बाग भी आपके साथ अब इन टच रहेगा तो आपको कैसे अप्रोच किया जाए? अ, मेरा इंस्टा पर पेज है, हम्म, वायर ज्वेलरी स्टूडियो के नाम से। आप उनको ये पेज पर मेंशन कर सकते हैं। सही। उस पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे इस आर्ट के बारे में, कोई चीज़ बनवाना चाहे, जो भी वो इसके मुतल्लिका हो, तो मैं हाज़िर हूँ। बिल्कुल सही। कोई चीज़ जो बच्चा मुझसे जो पूछेगा कि अंकल ये कहाँ से मिलती है,
ये कहाँ से मिलती चीज़ मिलेगी, ये कैसे होगा, क्या चीज़ होगी, एवरीथिंग, कुछ भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। मोस्ट ज़बरदस्त, वेलकम। ज़बरदस्त। माशाल्लाह यू ऑल कैन सी कि ये इनके कुछ पीसेस यहाँ पड़े हुए भी हैं, ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस, ब्यूटीफुल वायर कर्व्स एंड वेरी नीट, वेरी शुक्रिया। वेरी डिटेल्ड एंड अमेजिंग वर्क। तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, फॉलो करें और देखें कि सर का काम बहुत ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह आई वांट टू सी मोर ऑफ योर वर्क कमिंग, और इंशाल्लाह आपको हम बहुत एग्जीबिशंस में अपना बहुत ज़बरदस्त काम करते देखेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम साहब फॉर जॉइनिंग जज़ाकल्लाह। अस, फॉर बीइंग हियर। और आपने जितना अपना काम दिखाया हमें, आप जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, मार्केट के लिए, दिस इज़ अमेजिंग। स्पेशली आई एम सो मच इंस्पायर्ड ऑफ द वे कि इंसान अपने ही क्रिएटिविटी को किस तरह से फीड करके ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान में एक बहुत मुश्किल बात है कि आप अपनी ही क्रिएटिव साइड को भी जी, फीड करें और उसी से आपकी अगर हो बिजनेस जाता भी है। चल रहा हो। और तो आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह। बहुत वालेकुम शुक्रिया सलाम। नदीम साहब।